दो तरीके की विचारधारा रखने वाले लोग भले ही हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, लेकिन दो तरीके के किरदार रखने वाले लोग, डबल साइडेड लोग, हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक साबित होते हैं। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमारा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंदर से हमारे होते नहीं। तो इस चीज से जुड़े हुए कुछ सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। जिनमें से पहला एक ही सवाल है कि जो टू साइडेड जो लोग होते हैं, जो डबल फेसेस लोग होते हैं, ये हमारे लिए ये कौन होते हैं? जो डबल फेसेस लाइक लोग होते हैं, ये कौन होते हैं? एक्चुअली में हम समझते हैं कि वो लोग होते हैं जो हमारी सारी बातें इधर से उधर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वो लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में जुड़ते हैं, हमारे से हमारी लाइफ के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो हमारे जो वीकनेस होती है, जो हमारे सीक्रेट्स होती है, जो हमारे पावर्स होते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, जो हमारे इमोशनल पॉइंट्स होते हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं, और जानने के बाद उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो सामने वालों को शेयर करने लगते हैं। जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारी खामियां हैं, उनको बाहर बताने लगते हैं और उन्हीं पर अपना हंसने लगते हैं या फिर चर्चाएं करने लगते हैं कि वो लोग होते हैं। नंबर 2, बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो ये दो किरदार के जो लोग होते हैं, जो डबल फेसेस जो लोग होते हैं, दो किरदार के लोग, ये हमारे लिए क्यों सही नहीं होते? क्योंकि ये हमारे लिए क्यों सही नहीं होते हैं? क्योंकि ये हमारी लाइफ के जो सीक्रेट्स है, वो इमोशनल पॉइंट्स होते हैं, या वो बातें होती हैं, वो कन्वर्सेशन होती है जो सिर्फ हमने अपने तक ही रखी होती है, जो हमने साझा औरों से नहीं करी होती, वो हम अपनी फैमिलीज में इधर उधर ज़्यादा नहीं शेयर करते, या फिर हमारे हृदय के वो बहुत करीब चीज़ें होती है, इसीलिए हम ज़्यादा को नहीं बोलते। बट ये वो लोग, यही लोग उस चीज़ को औरों तक स्प्रेड करने लगते हैं, जो बाहरी लोग हैं उनको तक बताने लगते हैं। इसीलिए ये लोग हमारे लिए सही नहीं होते। अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसे जो दो किरदार के जो लोग होते हैं, इनसे कैसे बचें? तो इनसे बचने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से पहला है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान को कभी भी बातें शेयर ना करें जिनसे आप हाल ही में मिले हैं, जिनसे आपको ज़्यादा समय नहीं हुए हैं, जिनको आप ज़्यादा गहराई से अभी जानते नहीं हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता, और वो अपनी लाइफ का गहराई से कुछ नहीं बताते हैं, अपनी चीज़ों को हाइड रखते हैं, और अभी आपको उनसे जाने में बहुत कम समय हुआ है। आपको उनसे अपनी बातें छुपानी चाहिए, या फिर उनको अभी बताना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है पात्रता, यानी कि जो सही बंदा पात्रता रखता हो, यानी कि जो हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी लाइफ के सीक्रेट्स है, या फिर जो कुछ बातें हैं, हमें देखनी चाहिए क्या ये वो व्यक्ति है जिसको मुझे ये बात बतानी चाहिए। देखिए, कहते हैं महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही अपनी ये बातें क्यों बोली, क्योंकि कृष्ण ही वो मात्र एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे जो उस चीज की पात्रता रखते थे। वहां पर युधिष्ठिर भी उनके भाई थे, जो उनके बड़े भाई थे, वो भी परम ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने वो बातें उनसे डिस्कस नहीं करी, लेकिन उन्होंने कृष्ण से शेयर करी, क्योंकि उन्हें लगा कि दिस इज द राइट पर्सन टू शेयर अवर थिंग्स। तो हमें भी ये देखना चाहिए क्या ये व्यक्ति सही पात्रता रखता भी है या फिर नहीं, और रखता है तभी आगे बताना चाहिए, वरना नहीं बताना चाहिए। और अगली चीज जो इसमें आती है, वो आती है कि जो हम चीज शेयर करने जा रहे हैं, जो हम बात अपनी बताने जा रहे हैं, क्या उस चीज में, उसमें करेक्शंस करने के लिए, उस पर राय लेने के लिए, उस पर बात करने के लिए क्या ये व्यक्ति सही है या नहीं? क्या इससे बात करके, इससे बता करके क्या मुझे इस चीज का, मेरे इस प्रॉब्लम का, इस चीज का मुझे सॉल्यूशन मिलेगा? क्या ये वो सही व्यक्ति है जिसको मुझे बताना चाहिए? हाँ, और जब अंदर से आए कि हाँ ये वो सही व्यक्ति है, ये मुझे समझा सकता है, गाइड कर सकता है, या मेरी हेल्प कर सकता है, तो हमें वो चीज़ बतानी चाहिए। और सबसे लास्ट आता है कि यदि आपको लगता है कि ये जो आप बताने जा रहे हैं, ये जो बात आप उससे शेयर कर रहे हैं, वो बहुत सीक्रेट है, इतनी सीक्रेट कि अगर वो व्यक्ति कभी आपके विपरीत चला जाता है तो ये बातें आगे जाकर के प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो कोशिश करें ऐसी बातों को अपने तक ही सीमित रखें। जो ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे ही जुड़े हुए हैं, आपसे ही लिंक्ड हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें अपने तक ही रखें।
ज़्यादा किसी को ना दें। तो कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस करी वो यही है कि पहले उसको अच्छे से जाने पहचाने और ये देखें क्या वो व्यक्ति है जो सही पात्रता रखता है, क्या ये वो व्यक्ति है जो मेरे प्रॉब्लम मेरे संशय का समाधान कर सकता है। और अंत में आता है कि क्या इस चीज़ से मुझे नुकसान तो नहीं होगा अगर ये इस व्यक्ति को बता दीजिए। क्योंकि अगर कहते हैं अगर आपने मित्र को ही कुछ समझ के अपना ज़िंदगी का कोई राज़ बता दिया, तो मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं पता होता। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर ऐसे व्यक्ति डबल साइडेड हमारे बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट में कोई अपना ही है या फिर हमारा पति है, पत्नी है या फिर बच्चे हैं या फिर कोई भी हो सकता है कि वो हमारा बहुत क्लोजेस्ट है, तब क्या करें? तो तब हमें ये करना चाहिए कि वो बात उन तक किसी भी तरीके से नहीं शेयर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, उनको उस चीज़ पे बताना नहीं चाहिए। उसको कभी भी भले ही वो आपको कितना भी प्यार से नरिश करे, कितना भी प्यार से अप्रोच करें, बताओ कुछ नहीं होगा या ये, तो कोशिश करें उन चीज़ों को आप अपने तक ही सीमित रखें, अपने तक ही रखें और ज़्यादा बताएं ना। यही इसका सॉल्यूशन है।